आज की कहानी है सारा और माइकल की, जो कि एक खूबसूरत सफर से शुरू होती है और एक भूल भुलैया पर आकर अटक जाती है। अब सारा और माइकल इस सब से कैसे निकलेंगे, ये एंड तक एक मिस्ट्री है, इसीलिए मूवी को स्किप मत करना। लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दें कि सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल के आइकन पर जरूर क्लिक कर दें। फिल्म की शुरुआत होती है एक खूबसूरत सफर से। गाड़ी को जो चला रहा है इसका नाम है माइकल और इसके साथ बैठी है इसकी होने वाली बीवी सारा। माइकल सारा को उसके फादर के घर छोड़ने जा रहा है क्योंकि उसके फादर बीमार है। वो दोनों बातें करते हुए जा रहे थे कि अचानक उनकी गाड़ी के नीचे कुछ आ जाता है और गाड़ी अनबैलेंस होकर सड़क से नीचे उतर जाती है। उन्हें लगता है कि कोई जानवर गाड़ी के नीचे आ गया है। माइकल गाड़ी से उतरकर नीचे देखने लगता है लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। माइकल सारा से कहता है कि अजीब बात है, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हमें क्यों लगा कि जैसे गाड़ी के नीचे कुछ आ गया है। वो वापस गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी स्टार्ट करते हैं, मगर दूर से उन्हें कोई देख रहा था। गाड़ी चलाते हुए माइकल का ध्यान पीछे वाली कार की तरफ जाता है जो कि मुसलसल उनका पीछा कर रही थी। वो इस कार को निकलने की जगह भी देते हैं लेकिन वो फिर भी पीछे ही रहती है। माइकल सारा से कहता है कि पिछली कार वाला हमें तंग कर रहा है। सारा माइकल से कहती है गाड़ी तेज चलाओ। माइकल गाड़ी तेज चलाता है और पीछे वाली गाड़ी भी तेज हो जाती है। तभी माइकल को एक गैस स्टेशन नजर आता है। वो गाड़ी उतनी ही स्पीड से चलाता है और अचानक गाड़ी गैस स्टेशन पर ले जाता है और वहाँ रुक जाता है। सारा कहती है जरूर इस गाड़ी को कोई बिखरा हुआ इंसान चला रहा होगा। माइकल कहता है मुझे लगता है इसमें कोई साइको या फिर कोई टेररिस्ट होगा। सारा उसे जासूसी फिल्में कम देखने का मशवरा देती है। माइकल कहता है तुम अपने फादर को फोन कर दो कि आने में थोड़ी देर हो जाएगी, लेकिन सारा के फोन में तो नेटवर्क ही नहीं था। माइकल कहता है मुझे नहीं लगता कि इस गैस स्टेशन में कोई फोन भी होगा, लेकिन फिर भी वो दोनों अपनी गाड़ी से उतरते हैं और गैस स्टेशन के पीछे बने रेस्टोरेंट की तरफ जाते हैं जहाँ मार्क नाम का एक वेटर इनका वेलकम करता है। ये दोनों एक टेबल पर बैठ जाते हैं। माइकल कहता है मुझे लगता है हमें शादी करने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, अभी तुम्हारे फादर बीमार हैं। जिस बात पर सारा का मूड खराब हो जाता है। फिर वहाँ ऑर्डर लेने के लिए एक लड़की आती है जिसका नाम कैली था। माइकल कहता है हम 5 मिनट तक ऑर्डर देते हैं, जिस पर कैली कहती है कोई जल्दी नहीं, आराम से, यहाँ जिंदा लोग कम ही देखने को मिलते हैं, और साथ ही कुछ खुले सिक्के भी टेबल पर रख देती है। माइकल कहता है ये सिक्के किस लिए, जिस पर कैली कहती है हम पानी फ्री देने के साथ साथ गाने सुनने का मजा भी देते हैं, आप ये सिक्के उस मशीन में डालकर अपनी पसंद का गाना सुन सकते हैं। माइकल अपनी पसंद का गाना लगाता है और तभी वही काली गाड़ी गैस स्टेशन पर आकर रुकती है और उसमें भी सेम वही गाना चल रहा था। सारा माइकल से चलने का कहती है। वो खाने के लिए कुछ सामान पैक करवाते हैं और वहाँ से निकलते हैं। अब की बार गाड़ी सारा चला रही थी। थोड़ी दूर जाकर इन्हें फिर से महसूस हुआ कि इनकी गाड़ी के नीचे कुछ आ गया है। अब की बार वो दोनों ही घबरा जाते हैं। माइकल कहता है मैं बाहर जाकर देखता हूँ। सारा कहती है कोई फायदा नहीं है, बाहर कुछ भी नहीं था, मेरी नजरें सड़क पर ही थी और मुझे लगता है कि हम दोबारा से उसी जगह पर आ गए हैं। दूसरी तरफ होटल स्टाफ वहाँ के ऑनर जॉन से कहते हैं कि वो दोनों यहाँ आए थे, क्या इन दोनों के साथ भी हमें वही सब करना होगा। वहाँ बैठी एक लड़की कहती है नहीं, उन दोनों को जाने दो। इस पर जॉन कहता है हम ऐसा नहीं कर सकते। दूसरी तरफ वो दोनों गाड़ी से नीचे उतर जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं कि हम दोबारा यहाँ पर कैसे आ गए। तभी माइकल की नजर पीछे खड़ी काली गाड़ी पर पड़ती है जो कि पहले भी उनका पीछा कर रही थी। माइकल सारा से कहता है हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा, मुझे जल्दी चाबियां दो। लेकिन सारा गुस्से में उस काली गाड़ी की तरफ चली जाती है और पूछती है कौन हो तुम। तभी अंदर बैठा हुआ शख्स गाड़ी का शीशा नीचे करता है। वो बहुत भयानक शख्स था। सारा उसके नुकीले दांत देखकर डर जाती है जैसे किसी जानवर के दांत हों। सारा वहाँ से भागती है। वो दोनों फिर से गाड़ी चलाने लगते हैं। माइकल सारा से पूछता है तुमने क्या देखा, जिस पर वो कोई जवाब नहीं देती। तभी वो देखती है कि गाड़ी में पेट्रोल खत्म होने वाला है, लेकिन गाड़ी चलाने के अलावा वो कुछ कर भी तो नहीं सकते थे। और एक बार फिर से वही गैस स्टेशन दोबारा आ जाता है। सारा गाड़ी को गैस स्टेशन की तरफ ले जाती है और अब की बार भी काली गाड़ी आगे निकल जाती है। रेस्टोरेंट के अंदर जाकर सारा स्टाफ से कहती है मुझे आपका फोन यूज करना है। कैली कहती है जरूर कीजिए। सारा पुलिस को फोन करती है। सारा पुलिस से कहती है हम हाईवे पर फंस चुके हैं, एक गाड़ी हमारा पीछा कर रही है, गाड़ी में बैठा हुआ इंसान हमें मारना चाहता है। दूसरी तरफ से जवाब मिलता है आप जहाँ हैं वहीं पर इंतजार करें, आप शहर से काफी दूर हैं, इसीलिए हमें आने में थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि फोन के दूसरी तरफ कोई पुलिस नहीं बल्कि उसी रेस्टोरेंट का ऑनर जॉन था। असल में जो कॉल सारा ने पुलिस स्टेशन की थी वो वहाँ के ऑनर जॉन के ऑफिस में कनेक्ट हो गई थी। फिर जॉन माइकल के पास जाता है और पूछता है मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। माइकल कहता है एक पागल आदमी कब से हमारा पीछा कर रहा है, वो कौन है, क्या वो पहले भी यहाँ आता रहता है। जिस पर जॉन कहता है सर मुझे लगता है कोई आपसे मजाक कर रहा है।
जॉन के ऐसा कहने पर माइकल गुस्से में आ जाता है और कहता है यहाँ हमें अपनी जान की पड़ी है और तुम्हें मजाक सोच रहा है। माइकल कहता है देखें मैं तो आपका भला चाहता हूँ, अगर कोई कुत्ता आपके पीछे पड़ जाए तो आप क्या करेंगे, उससे लड़ेंगे या भागेंगे? आपको बस यही करना है। वैसे अगर आप चाहें तो आज रात यहाँ रुक सकते हैं, यहाँ आप हमारे साथ महफूज हैं। माइकल पूछता है हम दोबारा यहाँ पर कैसे आ गए? जॉन कहता है यहाँ आगे जाकर एक लूप है, आपने गलती से वो रास्ता ले लिया होगा। अक्सर लोग ये गलती कर लेते हैं। तभी सारा आकर कहती है पुलिस को आने में वक्त लगेगा, तब तक हम यही इंतजार करते हैं। सारा की बात सुनकर जॉन कहता है आप आज रात यही रुक जाएं। वो शख्स यकीनन रात भर आपका इंतजार नहीं करेगा, आप सुबह चले जाइएगा और तब तक पुलिस भी आ जाएगी। आप बैठिए और कुछ भी खाइए, आपसे पैसे नहीं लिए जाएंगे क्योंकि आज आप हमारे मेहमान हैं। तब ही कैली वहाँ मेन्यू लेकर आ जाती है। सारा उससे खुले सिक्के मांगती है लेकिन कैली कहती है मैं बस आपको एक ही बार खुले सिक्के दे सकती थी। तभी पास बैठी एक औरत जिसका नाम रूबिका था वो कहती है मेरे पास खुले सिक्के हैं, वो मेरी गाड़ी में है, मैं अभी लेकर आती हूँ। लेकिन जॉन उसे बाहर जाने नहीं देता और जबरदस्ती अंदर भेज देता है। वो माइकल और सारा से कहता है ये हमारी रूटीन की कस्टमर है, इसका दिमाग थोड़ा खराब है लेकिन मैं जानता हूँ इसे कैसे संभालना है। फिर वो सारा को एक सिक्का देता है ताकि वो अपने फादर से बात कर सके। सारा फोन करने चली जाती है, फोन सारा के फादर ही उठाते हैं लेकिन आवाज ठीक से नहीं आ रही थी। सारा को बस इतना ही समझ में आता है कि मैं तुम लोगों का इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आ जाओ। फिर दिखाया गया कि जॉन रूबिका को एक कमरे की तरफ लेकर जा रहा है। रूबिका कहती है प्लीज ऐसा मत करो, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। जॉन कहता है तुम जितनी देर करोगी तुम्हारी मुश्किल उतनी ही बढ़ती जाएगी। रूबिका कहती है तुम ऐसे जानवर को खाना खिला रही हो जो हमेशा भूखा रहता है। लेकिन फिर भी वो रूबिका को रूम नंबर 17 में बंद कर देता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सारा और माइकल खाना खा चुके थे। तब ही मार्क वहाँ आता है और बिल रख देता है जिसके ऊपर लिखा हुआ था रन। इससे पहले कि माइकल वो बिल देखता, जॉन आकर वो बिल उठा लेता है और कहता है आज का ये खाना इनका बिल्कुल मुफ्त था। जॉन कहता है आप मुझे बस थोड़ा सा वक्त दे, आपका कमरा बिल्कुल रेडी है। फिर वो इन दोनों को रूम की तरफ ले जाने लगता है। सारा कहती है क्या इस आदमी की आपको पहले भी किसी ने कंप्लेन की है? जिस पर जॉन कहता है ओ सारा तुम बेकार में इतना टेंशन ले रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारा माइकल से कहती है इसको मेरा नाम कैसे पता चला? तुम तो उस वक्त से मुझे बेबी कह के बुला रहे हो। तब ही उन्हें पास वाले कमरे से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है जैसे कोई किसी के साथ जबरदस्ती कर रहा हो। सारा माइकल से कहती है यहाँ से चलो। तभी जॉन कहता है मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज इस कमरे के अंदर चले जाएं। तभी माइकल और सारा को कुछ गड़बड़ का एहसास होता है। वो दोनों वहाँ से भागते हैं और अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। दोनों वेटर जॉन से पूछते हैं क्या हुआ? जॉन कहता है अगर ये दोनों भाग गए तो हमारी जान मुश्किल में आ जाएगी। कैली कहती है हमें उनकी मदद करनी चाहिए, जिस पर जॉन कहता है भाड़ में जाओ तुम दोनों। गाड़ी में सारा और माइकल आपस में बातें कर रहे थे कि जॉन को सब पता था जो भी हमारे साथ हो रहा था। अभी उनकी नजर सड़क के किनारे खड़े उसी भयानक शख्स पर पड़ती है। सारा कहती है माइकल ये वही शख्स है जिसे मैंने गाड़ी में देखा था। फिर वो डरते हुए कहती है मुझे लगता है जैसे कोई हमारा शिकार कर रहा है, जिस पर माइकल सारा को हौसला देता है। सारा कहती है अब की बार हम गैस स्टेशन पर नहीं रुकेंगे। माइकल कार की स्पीड बढ़ा देता है और तभी वही काली गाड़ी उनका पीछा करने लगती है। इन्हें वो गैस स्टेशन दूर से दोबारा नजर आने लगता है, लेकिन अब की बार ये उस गैस स्टेशन पर नहीं रुकते और आगे निकल जाते हैं। मार्क, कैली और जॉन बाहर खड़े ये सब देख रहे थे। काली गाड़ी अभी भी इनका पीछा कर रही थी। माइकल अचानक अपनी गाड़ी को ब्रेक लगाता है और काली गाड़ी आगे निकल जाती है, जबकि इनकी गाड़ी वहीं घूमकर रुक जाती है। वो देखते हैं कि काली गाड़ी गायब हो चुकी थी। माइकल कहता है मुझे लगता है हम किसी लूप में फंस गए हैं, हमें रेगिस्तान के अंदर जाना होगा और वो भी पैदल। हमारी गाड़ी छोटी है, वो रेगिस्तान में नहीं चल सकती। वो दोनों अपनी गाड़ी वहीं छोड़ते हैं और रेगिस्तान के अंदर जाने लगते हैं। सारा और माइकल बातें करते करते रेगिस्तान में काफी आगे निकल गए थे। फिर इन्हें इनकी ही कार नजर आती है जो कि उल्टी पड़ी थी। ऐसा लगता था जैसे उसका एक्सीडेंट हो गया है और शीशे पर भी खून लगा था। अब ये समझ जाते हैं कि ये दोनों इस लूप में मर चुके हैं। वो दोनों रोने लगते हैं। तभी इनकी नजर दूर खड़े उस आदमी पर पड़ती है। वो माइकल को ही जख्मी कर देता है। फिर ये दोनों वहाँ से वापस भागने लगते हैं। ये दोनों वापस अपनी गाड़ी तक आते हैं। वो काली गाड़ी फिर से इनका पीछा करने लगती है और इन्हें वो गैस स्टेशन भी दोबारा से नजर आता है। अब लूप का साइज छोटा हो रहा था क्योंकि वो गैस स्टेशन अब इन्हें कुछ ही सेकंड्स के बाद नजर आ जाता। माइकल की हालत भी खराब हो रही थी। इस बार सारा गैस स्टेशन पर गाड़ी रोक देती है। काली गाड़ी आगे निकल जाती है। वो दोनों अंदर आ जाते हैं। सारा जॉन के पास जाती है। वो भयानक शख्स भी वहीं पर एक तरफ खड़ा था। सारा जॉन से पूछती है आखिर ये सब क्या हो रहा है, जिस पर जॉन कहता है मुझे लगता है अब तुम्हें सब कुछ सच सच बता देना चाहिए।
असल में ये दो दुनिया के बीच की जगह है। तुम दोनों का एक कार एक्सीडेंट हो चुका है। सारा पूछती है क्या हम मर चुके हैं? जॉन कहता है नहीं, अभी नहीं, लेकिन तुम दोनों अपनी आखिरी सांसें ले रहे हो। असल में तुम मेरे सामने नहीं बल्कि अपनी गाड़ी के पास लहूलुहान पड़ी हो। सारा पूछती है क्या हम मर जाएंगे? जॉन कहता है आखिर में सब ही मर जाते हैं, हम तो बस आपकी मदद कर रहे हैं। हम आखिरी बार लोगों को उनकी पसंद का खाना देते हैं और उन्हें पुरसुकून नींद में सुला देते हैं ताकि मौत का सफर आसान हो जाए। सारा पूछती है क्या ये शख्स हमें लेने आया है? जॉन कहता है हाँ, इसका यही काम है। ये तुम जैसे जिंदगी और मौत के दरमियान फंसे हुए लोगों को दूसरी दुनिया में ले जाता है। जॉन की बातें सुनकर सारा काफी दुखी हो गई थी, लेकिन जॉन कहता है तुम्हारे पास अभी भी एक चांस है, तुम्हें लड़ना होगा। सारा कहती है मैं माइकल के लिए कुछ भी करूंगी, लेकिन जॉन कहता है मैं माइकल की नहीं बल्कि तुम्हारे होने वाले बच्चे की बात कर रहा हूँ। दूसरी तरफ माइकल कैली से पूछता है क्या मैं मर चुका हूँ? कैली कहती है नहीं, अभी नहीं, लेकिन मर रहे हो, तुम्हें लड़ते रहने की जरूरत है। जॉन सारा से कहता है ये शख्स हम पर दबाव डाल रहा है, तुम्हारे और माइकल के मरने की बात हुई थी, तुम्हारे बच्चे की नहीं। हमारे पास हमेशा ही एक चांस होता है सब कुछ ठीक करने का, जैसा कि तुम्हारे और माइकल के पास भी अभी एक जरिया है और वो है तुम दोनों का होने वाला बच्चा। तभी मार्क वहाँ आता है और कार की चाबी मांगता है। जॉन सारा से चाबी लेकर मार्क को दे देता है। तभी वही शख्स जो उन्हें दूसरी दुनिया में ले जाने आया था गुस्से में आ जाता है। फिर जॉन किसी को फोन करता है और कहता है बॉस मैं ये गड़बड़ होने नहीं दे सकता, सारा प्रेग्नेंट है, बच्चे के मरने की बात नहीं हुई थी। दूसरी तरफ से आवाज आती है जो तुम्हें ठीक लगता है वो करो। जॉन मार्क को इशारा करता है और मार्क वहाँ से चला जाता है। उस शख्स को लगता है कि मार्क उन दोनों को बचाने जा रहा है। वो मार्क का पीछा करता है। मार्क कुछ दूर जाकर गाड़ी वापस मोड़ लेता है। फिर ये दोनों गाड़ियाँ आमने सामने आ जाती हैं और अब इनमें जोरदार टक्कर होती है। इसके फौरन बाद ही माइकल और सारा जो कि मर रहे थे उन्हें होश आ जाता है, क्योंकि जो शख्स इन्हें दूसरी दुनिया में ले जाने आया था वो खुद ही जख्मी हो चुका था और वो बच्चा जो अभी दुनिया में आया ही नहीं अपने माँ बाप की जान बचा देता है। और इसी के साथ ही ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। मूवी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लाइक या डिसलाइक आपकी चॉइस है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।